वजीर आजम तो कहते थे कि सबसे पहले मेरा और मेरी काबीना का एहतसाब होगा। अब जब शुगर रिपोर्ट अपनी हुकूमत के बारे में आई है जो कि कह रही है कि 5.5 अरब रुपए का 1 रुपए की कीमत में इजाफे से फ़ायदा होता है, यानी कि अभी भी शुगर माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, तो आप कह रहे नहीं वो 1985 से होगा। अपना तो एहतसाब कर लें, आज से तो कर लें। शुगर माफिया तो आज भी लूट रहा है। 2 हफ्ते हो गए रिपोर्ट को आए। अगर वो 110 अरब रुपए साल में कमाते हैं, आपकी हुकूमत से कमा गए, यानी कि इन 2 हफ्तों में भी 1.5 अरब रुपए कमा गए, वो एक्स्ट्रा कमा गए, अवाम की जेब से निकाल गए। आप 1985 का लारा दे रहे। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कीमतें कम होनी चाहिए थी। इमरान खान ने तो 40-50 रुपए पेट्रोल का खत कम किया और अब हफीज शेख को आज कैबिनेट में उन्होंने कमेटी बनाई है। पहले प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके कानूनी मराहल पर, बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके मामलात पर कि देखें, इन लोगों को पकड़ना, कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता। केस बनाना आसान काम नहीं होता। इनको पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है। शहबाज शरीफ साहब को पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है, इसलिए सुबह ही घर से निकल गए और कल इन्होंने केस के लिए अप्लाई दरखास्त दी। अगर हो जाती है जमानत तो हो जाए। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में बड़े आदमियों के लिए और कानून होगा और माशी बहरानों का शिकार और माशी तसादम से उलझा हुआ माशरा जो कि करोड़ों की तादाद में सतह गुर्बत से कम जा रहा है, उनका कोई वाली वारस नहीं है। मगर शेख साहब, ये आप जब 2 साल पहले तक कहते थे ये बात कि जिस मुल्क में ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, तो समझ में आती थी। अब अपोजिशन से तो मवाजना नहीं कर सकते, वो तो सारे जेलों में जाके वापस आए हैं। अब तो आप लोगों से मवाजना हो सकता है कि इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, खुसरो बख्तियार के लिए अलग कानून है। नैब मुल्तान से नैब लाहौर में उनकी शिफ्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, और क्या हुआ नहीं पता चल रहा, उनकी टीटीओ को क्या हुआ नहीं पता चल रहा, कहाँ मामला आगे बढ़े नहीं पता चल रहा। इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, परवेज खटक की तहकीकात के लिए अलग कानून है। इस मुल्क में गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, मालम जब्बा के केस का अलग कानून है, गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, पेशावर बीआरटी का अलग कानून है। अब तो आप लोगों पर सवाल उठता है, अपोजिशन पर तो नहीं उठता ही। मेरे लिए ये बात करना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैंने आज कैबिनेट में ये बात की है कि जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर मेरी ज़ात की वजह से इमरान खान की ज़ात पे फ़र्क आता है, तो अगर मैं उसका हकीकी दोस्त और साथी हूं, अगर मुझे इस हुक्मरानी से और इस हुकूमत से हमदर्दी है और मैं अगर मेरी वजह से मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मुझे स्टेप डाउन होना चाहिए। ये मैंने कैबिनेट में आज कहा है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप मुझसे उगलवा लेते हैं, बाद में मुझे जवाब देने पड़ते हैं। मैं साहब, आपने आज आवाज़ उठाई है, देखते हैं कि फिर इस हवाले से होता क्या है। आप पहले भी कह चुके थे कि शुगर माफिया आपको धमकियां दे रहा है, बात इग्नोर हो गई थी। बाद में फिर पता चला कि शुगर माफिया ने क्या क्या किया है। आपने कहा अपने काबीना में वज़ीर आज़म के सामने ये बात उठाई थी, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामला मुतनाज़ा हो जाता है। कल अदालत में शहबाज शरीफ की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की समाअत होनी है। अगर अदालत वो मुस्तरद कर देती तो नैब को गिरफ्तारी मिल जाती। जब उन्होंने किया हुआ है अदालत में अप्लाई, नैब को इतनी जल्दी कि वो छापे मार रहे हैं शहबाज शरीफ के घर पर। अब उन्होंने कहीं भाग नहीं जाना, रुकने कौमी असेंबली हैं वो, नैब इंतज़ार कर सकता था। ये 2 दफ़ा पहले भी जो 2 केसेस हैं उसमें भी कुछ नहीं साबित कर सके। आपके ख्याल में एक मुतनाज़े नहीं बना दिया सारे के सारे मामले को फिर गिरफ्तारी की ख्वाहिश की वजह से? देखें, मैं बीमारी पे इशू पे तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है।